प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब, आपको क्या लगता है वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज बहुत वाज़ेह तौर पर ये मैसेज दिया अपनी तकरीर में, 35 मिनट की तकरीर में उनके कुछ बयान मैं यहाँ पढ़ के सुना रही हूँ। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं है, राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं, राम सिर्फ वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। इस राम राज्य में वो जो दूरियां हम पीछे सालों में देखते आ रही हैं, वो दूरियां आपको दूर होती नजर आ रही हैं, और इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज की तारीख में प्रधानमंत्री का इस तरह से लोगों को संबोधित करना बहुत जरूरी था, और क्योंकि एक नया डेवलपमेंट होने जा रहा है और एक खुशहाली का माहौल है, और कोई और एक ऐसी हस्ती की हम बात नहीं कर रहे हैं जो कोई मामूली हस्ती हो। भगवान श्री राम के बारे में आज तक के जो लिखा गया, आज तक के जो पढ़ा गया, आज तक के हमारे सामने भगवान श्री राम की जो छवि हमारे सामने पेश हुई है, उस सब का निचोड़ अगर कुछ है तो आज प्रधानमंत्री के भाषण में यहां पर हमको लगातार ये कोशिश करना है, देखिए, कि किस तरह से इन वैल्यूज को हम कायम रखें। चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं आज की कमर्शियल इस दुनिया के अंदर, जहां पर हर कोई ये कोशिश में लगा हुआ है कि मनी पावर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। इस मनी पावर की देन है जो लोगों की नफरतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को दिलों में लालच बढ़ते जा रहा है, और हम लोगों को, हमारे समाज के अच्छे लोगों को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, टीचर समाज को, हमारी सरकारों को, जो हमारे ओहदेदार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, उनको ये कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से हमारी जो वैल्यूज है, देखिए हमारी जो वैल्यूज है वो घटती चली जा रही हैं। इन वैल्यूज को जब तक कि हम लगातार एक तरह का बूस्ट नहीं देते हैं, और ये बूस्ट, ये ऊर्जा जो प्रधानमंत्री ने, आपने जैसा कहा, मैंने तो सुना नहीं, ये ऊर्जा कहां से आई? ये ऊर्जा उन अच्छे लोगों में से आएगी, चाहे वो धार्मिक हो, सरकार में बैठे हुए हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हो, उनसे आएगी, और ये कड़ी तोड़ने की कोशिश लगातार होती रहेगी। इससे हमको आगा रहना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, सब कुछ ठीक हो गया, अब हम जो है ना एक तरह की चैन की नींद सो जाए। नो, ये चैलेंजेस हमारे लिए बड़े हैं। इन चैलेंजेस को, और अगर आप मुझे एक मिनट दें तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहूंगा इस मुतालिक। देखिए, अकीदा, हमारी फेथ, हमारा धर्म, रिलीजन हमको क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि किस तरह से हम लोगों का हक अदा करें, और समाज, जब तक वो धर्म समाज की बेहतरी के लिए ना हो, वो अकीदे का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे मुंबई में एक बड़े अच्छे बुजुर्ग हुआ करते थे, वो गलियों में घूमा करते थे, एक मखजूब किस्म के सूफी थे। आज वहां पर उनकी मजार भी है, हमारे साउथ मुंबई में उनकी। तो एक ऐसा वाकया पेश आया, देखिए, कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई से लड़कर उसको मारने के लिए, जान से मारने के लिए ठान ली। अपने घर से उतरा, एक दुकान से उसने एक बड़ा तेज छुरा खरीद लिया। ये बुजुर्ग देख रहे थे उसको, उन्होंने, और ये बुजुर्ग ऐसे थे, किसी किसी के पास भी बैठ जाया करते थे, किसी को भी बुला लिया करते, किसी की मजाल नहीं कि उनको इनकार कर। ये बुजुर्ग ने वो छुरेदार आदमी जो छुरा लेके जा रहा था, उसका हाथ पकड़ लिया, और होटल वाले को कहा कि मेरे लिए एक चाय लाओ। वो जो छुरा थामे आदमी था वो भी वहां पर स्तंभ हो गया, बैठ गया उनके साथ में। चाय मंगाई हजरत ने जी, चाय एक घूंट पी, और उसके बाद में चाय वाले से कहा कि इसमें शक्कर कम है, मेरे लिए शक्कर लाओ। फौरन वो शक्कर लेके आया। ये जो छुरा लेकर आदमी खड़ा था, उससे कहा ये बुजुर्ग ने कि इसमें शक्कर डाल। उसने 1-2 चम्मच शक्कर डाली, कहा और डाल। उसने और 2 चम्मच डाली, कहा और डाल। इतनी शक्कर उस चाय में पड़वा ली वो बुजुर्ग हजरत ने कि वो चाशनी में तब्दील हो गई। और अब वो बुजुर्ग ने कहा, ये आदमी जो कि गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो रहा था, उसकी आंखों में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि अभी ये छुरा लेके जाएगा और अपने भाई को मार देगा। उसने उस चाशनी वाली चाय को पी लिया, और यकीन मानिए हमारे लोग बताते हैं कि फौरन वो चाय पीने के बाद में उसने वो छुरा फेंक दिया। ये बहुत बड़े